हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जो कि क्लास 10th का है ना। और आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के बारे में। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी कंसेप्ट रहेगा, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो है। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो बात करते हैं वो सबसे ज़्यादा हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बात करते हैं। हालांकि हम लोग हर एक ट्रायंगल पे बाद में बात करेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का जो भी बेसिक है वो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये मान लेते हैं कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एच, ये सबको पता होगा, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। अब इसमें जो है सो एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। क्या होता है, पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हमें जो मिलने वाला है वो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। अभी इसका सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें जो है सो एच स्क्वायर तो यहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एच जो है सो एच की जगह ये हम लोग साइड ए बी ए सी लिख सकते हैं। तो ये ए सी का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ये पी के जगह हम लोग इस ए बी का भी नाम दे सकते हैं, तो ए बी स्क्वायर प्लस, और इस बी का जो डिस्टेंस ये है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बी सी, तो ये बी सी स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो बात करते हैं वो रेशियो के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। कि इसका इसका रेशियो, फिर इसका इसका रेशियो और इसका इसका रेशियो, ठीक है। फिर इसका और मतलब इसका और इसका रेशियो हो गया, ठीक है। फिर इसका और इसका रेशियो, इस तरह से हम लोग बात करते हैं। और फिर इसको उल्टा करके भी हम लोग लिखते हैं, यानी रेसिप्रोकल में लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो रेसिप्रोकल होता है वो हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहले जो रेशियो होता है वो पी बाय एच होता है, ठीक है, पी बाय एच होता है। उसके बाद क्या होता है, पी बाय बी, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारा हो गया पी बाय एच, पी बाय बी, ठीक है। इसको कैपिटल बी कर देते हैं ना। उसके बाद फिर हमारा जो तीसरा होता है वो क्या होता है, पी बाय बी हो गया। उसके बाद बी बाय एच, बी बाय एच, ये सब हमारा क्या है, रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अब इसका एक नाम दे दिया गया है ना, कि अगर ये पी बाय एच रहा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे साइन थीटा। क्या बोलेंगे, साइन थीटा। हालांकि ये साइन एंगल होता है, ठीक है। अब ये थीटा क्या होगा, थीटा जो है हम लोग अगर इस एंगल से देखेंगे, है ना, इस एंगल से मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बाय एच, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होने वाला है, पी बाय एच। उसके बाद इसी एंगल से अगर देखेंगे तो कॉस थीटा क्या होगा, बी बाय एच, ठीक है, सॉरी पी बाय, ये कॉस थीटा जो होगा वो हमारा बी बाय एच होगा। क्या होगा, बी बाय एच, इसको ऊपर में लिखते हैं ना, बी बाय एच, ये हमारा क्या होगा, कॉस थीटा, ठीक है। बी बाय एच क्या होने वाला है, कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट रहता है वो क्या होता है, पी बाय बी। तो ये पी बाय बी को क्या बोलते हैं हम लोग, टेन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक का मेन जो रेशियो होता है वो तीन ही होता है, ठीक है। बाकी इसका रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल का नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और जब ये इसका रेसिप्रोकल है तो इसका भी रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो ये हमारा एच बाय पी होगा, ठीक है। अगर कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, इसका नाम जो दिया गया है वो क्या है, सेक थीटा, ठीक है। और सेक थीटा को जब रेसिप्रोकल यहाँ से करेंगे इसको भी, तो ये हमारा क्या बनेगा, एच बाय बी, ठीक है। टेन थीटा को ये दिया गया पी बाय बी, और इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल का जो नाम होता है वो होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा का जो नाम दिया गया है वो पी बाय बी इसका है, तो इसका बी बाय पी, ठीक है, यानी बेस बटे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो बेस है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक का
वो यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, P/h, कॉस थीटा इक्वल टू B/h यानी बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल का जो नाम दिया गया वो कॉस थीटा हो गया। हालांकि यहाँ थीटा की जगह हम लोग कोई दूसरा एंगल भी ले सकते हैं, इसको एंगल C भी बोल सकते हैं। उसके बाद थीटा के जगह एंगल X भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक जनरल फॉर्म जो लेके चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो क्या है, ये थीटा। ठीक है, तो ये एंगल है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, ये एंगल है और ये हमारा क्या है, फंक्शन है। तो साइन थीटा जो है वो पूरा मिलके बनेगा P/h, कोसेक थीटा इक्वल टू H/P यानी इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, तो P/h, तो यहाँ पे क्या होगा H/P। इसी तरह से कोस थीटा इक्वल टू B/h है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा H/B। और टेन थीटा अगर P/B है तो कोट थीटा इक्वल टू B/P होगा। ठीक है, तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एकदम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रहेगा तो जितने भी सारे क्वेश्चन है वो आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें अगर ध्यान से देखें तो फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर इसको हम लोग ले लें, ये हम लोग को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से कि P² प्लस B² इक्वल टू क्या होता है, H²। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो P² प्लस B² इक्वल टू H² है। अगर हम लोग डिवाइड कर दें बोथ साइड्स H² से तो क्या होगा, ऑन डिवाइडिंग H² फ्रॉम बोथ साइड, तो क्या होगा, अगर दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं H² से डिवाइड करते हैं तो यहाँ P² प्लस B² अपॉन H² हो जाएगा और यहाँ पे H² अपॉन H² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर H² और P² को अलग करेंगे तो ये हमारा बनेगा P² अपॉन H² प्लस B² अपॉन H² इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ से H² से H² कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P/h का होल स्क्वायर प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं B/h का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि P/h अभी हम लोग क्या निकालें, P/h इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो P/h के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ B/h, तो B/h इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे रख सकते हैं कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर और इक्वल टू इधर क्या है, 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज़ आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बात लिख सकते हैं, आप लोग को याद रहना चाहिए चीज़। ठीक है, कि साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ये सोचते होंगे कि साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख दें साइन थीटा स्क्वायर, तो ये इक्वल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये जो स्क्वायर है अभी ये पूरे के साथ है। ठीक है, और अगर हम लोग बिना ब्रैकेट के साथ यहाँ स्क्वायर लिखते हैं तो ये जो एंगल थीटा है सिर्फ इसके ऊपर में ये स्क्वायर आएगा, इस फंक्शन के ऊपर नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग ये मानते हैं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा ये रूल है, साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये साइन थीटा स्क्वायर ये बराबर नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये देख लिए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ये आपका पहला फॉर्मूला होता है। ठीक है, हालांकि अभी हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले को जनरेट करेंगे इसी तरह से। ठीक है, ताकि आप लोग को पता चले कि फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है। हम लोग इस तरह से फॉर्मूला बनाते हैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके। ठीक है, तो हम लोग ये पहला फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे इसमें अगर हम लोग अभी यहाँ हम लोग क्या किए, H² से डिवाइड किए हैं। अगली बार हम लोग देखते हैं कि P² से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अगली बार देखेंगे कि B² से जब डिवाइड करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको आगे देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला हम लोगों ने क्या बनाया, पहला फॉर्मूला जो बनाया वो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और हम लोग यहाँ से जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे, P/h, कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग लिखे थे
बी बाय एच, और टेन थीटा इक्वल टू हम लोग लिखे थे पी बाय बी। ठीक है, बाकी इसका रेसिप्रोकल था कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाय पी, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा इक्वल टू एच बाय बी, और कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय पी, ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखे थे, और एक फॉर्मूला हम लोग लिखे थे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पहली बार में हम लोग क्या किए थे, इसको एच स्क्वायर से डिवाइड किए, अब हम लोग पी स्क्वायर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि ये होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम लोग दोनों साइड क्या कर रहे हैं, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पी स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, जब अलग करेंगे तो, और ये बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और इधर क्या होगा, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, इधर कैंसिल नहीं होगा। अब कैंसिल हमारा यहाँ हो रहा है, तो यहाँ क्या बचा, 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं बी बाय पी। ठीक है, बी बाय पी यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस बी बाय पी क्या है, हम देख सकते हैं बी बाय पी क्या है, बी बाय पी इक्वल टू कॉट थीटा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू एच बाय पी। तो एच बाय पी कहाँ, यहाँ एच बाय पी इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा और इसका होल स्क्वायर। अभी हम बताए कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया दूसरा फॉर्मूला। अच्छा, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कोसेक स्क्वायर थीटा यही है, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर लेके गए तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, और इक्वल टू के इधर क्या है 1, तो ये 1 यहाँ चला गया, बस इसको उल्टा करके हम लोग लिख दिए। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन है तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये इधर जाएगा तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1 यहाँ है। ठीक है, अब इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब आप लोग को एक होमवर्क मिल रहा है। ठीक है, कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप लोग को फिर से लिखना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, और इस बार जो आप लोग को डिवाइड करना है वो पी स्क्वायर नहीं, किससे डिवाइड करना है, बी स्क्वायर से। ठीक है, किससे डिवाइड करना है, बी स्क्वायर से, और आप लोग को इसको सॉल्व करके देखना है कि कौन सा फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हमारा ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा जो है सो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आया, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको डिवाइड करके देखना है, इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका ये तीसरा फॉर्मूला बन के आएगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हो गया। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, इसका जो रेसिप्रोकल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, है ना। ये सब जितना ब्रैकेट में लिखा हुआ ये सब क्या है, फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला वो है, उसी से सारा फॉर्मूला जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग लिखें कि साइन थीटा इंटू इसका रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा, तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, पी बाय एच, क्या है, पी बाय एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाय एच इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या है, एच बाय पी। ठीक है, तो ये पी से पी कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, है ना। तो आपका एक फॉर्मूला ये हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर आप लोग बनाना चाहें तो आप लोग कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक थीटा या तो फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कितना है, बी बाय एच इंटू
सेक थीटा इक्वल टू है एच बाय बी, तो ये बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो इक्वल टू क्या हो गया 1, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। ये हमारा क्या है, दूसरा फॉर्मूला। इसी तरह से जब हम लोग टेन थीटा और कॉट थीटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो इसका भी वैल्यू आने वाला क्या है, 1 आने वाला है। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला है, आप लोग को ये सब फॉर्मूला क्या करना है, याद करना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। अभी इसका यूज़ कैसे होगा ये भी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसके बाद टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ जो है सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये इसका इस तरह से प्रूफ होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग को इसको याद करना है बहुत ही जल्दी, तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, मतलब बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बार बार लिखते हैं तो आपको ये बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद फिर हम लोग आगे फिर से इसका जो बेसिक अभी जो फॉर्मूलाज है, अभी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, तो आपका क्वेश्चन है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, अगर वैल्यू दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4, तो फाइंड क्या करना है, कॉस ए और टेन ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें वैल्यू कैसे निकालते हैं, सो देखिए, अगर कोई भी एंगल दिया हुआ है, ठीक है, जिस एंगल के बारे में बात हो रहा है साइन ए, तो हम लोग जनरली ए यहाँ लिखते हैं, हालांकि यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें यहाँ ए नहीं लिखेंगे क्योंकि राइट एंगल है, और राइट एंगल में हम लोग बात नहीं करते हैं, यानी इस जो दोनों एक्यूट एंगल होता है उसी में हम लोग लेकर के चलते हैं। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बी आप यहाँ लिख सकते हैं, सी यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में नहीं बोला गया। अगर यहाँ लिखा रहता कि बी एक 90 डिग्री है, यानी बी इज़ अ राइट एंगल, तब हम लोग इसको यही लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अभी नहीं लिखा है तो हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं। अब इस एंगल के अनुसार से हमें पता है कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू ये हमारा क्या होता है, एच होता है, ये हमारा बी होता है, और ये हमारा क्या होता है, पी होता है। तो साइन ए इक्वल टू अभी हम लोगों ने बात किया था कि पी बाय एच होता है, क्या होता है, पी बाय एच। ठीक है, और कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, हमें निकालना क्या है, कॉस ए, तो कॉस ए का भी लिख लेते हैं। कॉस ए इक्वल टू बी बाय एच होता है, इस एंगल से हम लोग देखें तो बी बाय एच होता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बी बाय एच। उसके बाद फिर टेन ए इक्वल टू क्या होता है, पी बाय बी। ठीक है, क्या होता है, पी बाय बी। अब यहाँ से साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3/4, क्या दिया हुआ है, 3/4। तो हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे साइन ए इक्वल टू गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, गिवन है साइन ए इक्वल टू 3/4। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम पाइथागोरस। ठीक है, तो यहाँ से मान सकते हैं कि लेट ये जो 3 है, ठीक है, लेट पी इक्वल टू 3 एंड एच इक्वल टू 4, क्योंकि हमें पता है कि साइन ए में जो होता है परपेंडिकुलर ऊपर होता है और नीचे क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो p इक्वल टू 3 और h इक्वल टू 4 मान लिए। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें यहाँ पता चल गया है कि p इक्वल टू 3 है, p इक्वल टू क्या है 3, और h इक्वल टू कितना है 4 है। ठीक है, तो हमें b निकालना पड़ेगा, क्योंकि cos a में b चाहिए। ठीक है, और tan a में भी b चाहिए, तो अगर cos a का वैल्यू निकल गया तो आसानी से हम लोग tan a का भी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब h का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी p का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, और इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, और यहाँ से इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर अगर हटाना है तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर a स्क्वायर इक्वल टू बी है तो इसको हम लोग a इक्वल टू रूट बी लिख सकते हैं। ठीक है, a इक्वल टू रूट, हालांकि ये प्लस माइनस होता है लेकिन हम लोग पॉजिटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि ये साइड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ प्लस रूट बी।
तो यहाँ पे एक बी स्क्वायर इक्वल टू 7 कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। अगर इसको ऐसे लिख दें बी स्क्वायर इक्वल टू 7, तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू बी के फॉर्म में है। तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √7। नेगेटिव क्यों नहीं लेना है, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए बी इक्वल टू √7 आ गया, ठीक है। अब हमारा बी निकल गया है, उसके बाद पी हमें पता था और एच पता था, तो बी इक्वल टू कितना आ गया, √7, ठीक है। तो √7 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, कॉस ए। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे नाउ कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, b/h। तो b इक्वल टू कितना है, √7/h इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो कॉस ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, √7/4। अब इसी तरह से tan a इक्वल टू क्या होता है, p/b होता है, ठीक है। p/b यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना है, परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। और बेस इक्वल टू अभी हम लोग फाइंड किए √7। तो ये हमारा क्या आ गया, cos a का वैल्यू, और ये हमारा tan a का वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। अगर कोई भी एंगल का दिया हुआ है, जैसे sin a का दिया था तो sin a का दिया हुआ है, तो cos a tan a, आप जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे sec a निकालना है, cot a निकालना है, cosec a निकालना है, सबका वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है cos a इक्वल टू 8/17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a एंड sec a, ठीक है। तो हमें cos a दिया हुआ है, तो हमें गिवन क्या है, cos a इक्वल टू 8/17, ठीक है। तो हमें पता है कि ट्राइंगल यानी राइट एंगल ट्राइंगल से, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इसको एंगल ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी, ये हमारा राइट एंगल होता है, ठीक है। तो इस एंगल के अनुसार हम लोग देखें तो हमारा cos a इक्वल टू क्या होगा, cos a इक्वल टू क्या होता है, b/h होता है, ठीक है। तो इसका मतलब b की जगह यहाँ 8 होगा, तो लेट b इक्वल टू क्या होगा, 8, और उसके बाद फिर h की जगह क्या होगा, 17, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा b इक्वल टू 8 हो गया और h इक्वल टू 17 हो गया, ठीक है। आप फिगर बना सकते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमें जानते हैं कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, h स्क्वायर होता है, ठीक है। तो p का वैल्यू नहीं पता है तो इसको रहने देंगे, प्लस क्या होगा, प्लस b स्क्वायर, तो b इक्वल टू 8 है, तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू h, तो h स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 17 का स्क्वायर क्या होगा, 289, क्या होगा, 289। तो p स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 64, तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 9 - 4 5 और 8 - 6 2 और 2, तो p स्क्वायर इक्वल टू 225 आ गया। तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा, स्क्वायर रूट, तो 225, तो 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 15 होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ p निकल के क्या आया, 15, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है वैल्यू, sin a, किसका निकालना है, sin a, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे sin a, तो sin a इक्वल टू क्या होता है, sin a इक्वल टू हमारा होता है p/h, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो sin a इक्वल टू p के जगह कितना है, p के जगह अभी आया 15/h इक्वल टू पहले से 17 था। और हमें क्या निकालना है, sec a, तो sec a क्या होता है, cos a का जस्ट रेसिप्रोकल, तो ये 8/17 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 17/8। तो इसके लिए सिर्फ आपको यानी sin a निकालना था, इसलिए आपको ये यूज़ करना पड़ा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो आपको फॉर्मूला पता था, ये फॉर्मूला, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा के जगह यहाँ क्या लेंगे, a, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1, यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, क्योंकि साइन का वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस a का वैल्यू पता है, तो कॉस a का क्या हो जाएगा, 8/17, तो 8/17 का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 - 8 का स्क्वायर 64 और 17 का 289, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर a इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे
तो 289 माइनस 64 अपॉन 289 होगा। ठीक है, एलसीएम जब लेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 225 अपॉन 289 आएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर जब हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 225 अपॉन 289। तो साइन ए इक्वल टू हमें पता है कि 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा 15 और 289 का क्या होगा हमारा 17। ठीक है, तो 15/17 आप लोग ये दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये है, इसको आसानी से निकाला जा सकता था, जो फॉर्मूला भी हम बताए थे उसको यूज़ करके। ठीक है, और सेक ए का हमें पता है कि कॉस ए का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो सेक ए का क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 8/17 का 17/8। ठीक है, तो इसी तरह से आपको हम एक यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर ये साइन ए इक्वल टू होता, क्या होता 4/5 यानी 4/5, तो आपको वैल्यू जो निकालना है वो निकालना है tan A cot A sec A और cosec A और एक और cos A। ठीक है, यानी जो 5 बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इन सभी का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो अगर साइन ये 4/5 दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको देखना है कि अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके आगे का जो कंसेप्ट है उसके बारे में, और हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।